इसको हम कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है 9 और 21, अर्थात ये 9, पहली बात कोशिश करनी चाहिए कि 9 21 कैसे बना। तो देखेंगे 9 त्रिजा अर्थात 9 दूनी कितना हो गए 28, 9 दूनी कितना हो गए 28, अर्थात हाँ 9 दूनी 18 अर्थात 9 टू जा 18। अब 18 में आप 3 ऐड करोगे तो आ जाएगा 21, अर्थात 9 दूनी 18 प्लस 3 बराबर 21। और इसको निपटाओगे तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करिए तो 21 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 छक्का होता है 226, कितना 226, 21 छक्का 226 माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा 124। इतनी बात सबको समझ में आई, नहीं आई क्या? देखोगे पहले क्या करना है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 हो गया, उसके बाद जितना आया उसको 6 से मल्टीप्लाई माइनस 2, यही निपटा देना है सब में। देख लो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 प्लस 3 ये हो गया। अब 25 छक्का होता है 150 अर्थात 150, और 150 माइनस 2 इक्वल टू इतना ही आएगा, ठीक है। इसको निपटाएंगे 17 तिनिया कितना होता है 17 दूनी 28, 17 दूनी 28 है ना, तो 17 दूना 34 होता है, कितना 17 दूना 34 और प्लस 3 कितना होता है 37, 17 दूना 34 प्लस 3 इक्वल टू 37, कितना 37। और 37 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 छक्का होता है 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा 222, कितना 37 छक्का 222, 37 छक्का 222 माइनस 2 इक्वल टू कितना 220। इतनी बात समझ में आई लाजिक, आप इसको निपटा लेना। आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं। ये सवाल देखिए, ये रखा है 6, जो 6 रखा है और यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ 6 रखा, यहाँ 7 रखा, यहाँ 8 रखा, तो आपको एक बात समझ में आई होगी 6 7 8 की सीरीज चल रही है, लेकिन कैसे, तो ये क्लॉक वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं। कौन 6, तो ये 6 है 6, और देखेंगे तो जो 6 का एक तरफ ले लेना है क्लॉक वाइज, एक तरफ ले लेना है एंटी क्लॉक वाइज, समझ पा रहे हैं। तो आप 6 का जब वर्ग करोगे तो 6 छंग 36 होता है, कितना 36, 6 छंग 36, यानी इसका जब वर्ग करोगे तो 6 छंग 36 होता है। 36 को आप क्लॉक वाइज लिखेंगे, पलट देंगे, यानी 36 को जब आप पलटोगे डिजिट में तो क्या हो जाएगा 63, ये लिखा है, समझ पा रहे हैं। यानी क्लॉक वाइज में जो वर्ग है वर्ग के अंकों को पलट कर लिखा गया है। अच्छा, और देखिए एंटी क्लॉक वाइज जो लिखा है इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके उसके अंकों को पलट कर लिखा गया है। अब 6 दूनी 12 होता है, 12 को पलटोगे 21 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो 7 होता है, हमने ध्यान रखना है कि वर्ग कहाँ जाएगा क्लॉक वाइज। 7 सता 49 का मतलब 49, इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 94, ठीक है। अब 7 दूनी 14 होता है, 14 को आप लिखोगे, इसका अपोजिट क्या होगा आप समझ सकते हैं 41। कितनी बात समझ पाए, इसको देखिए 8 ढाई कितना होता है 64, 8 ढाई कितना होता है 64। अब क्लॉक वाइज रखोगे तो 8 ढाई 64, 64 का उल्टा कितना हो जाएगा 46। इतनी बात समझ में आई, ये हो गया। और 8 दूनी 16, 16 को जब पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा 61। इतनी बात समझ में, ये आंसर हो गया क्या 46। कितना आया 46, आंसर क्या होगा 46, अर्थात ए ऑप्शन इज सही, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसे आप सॉल्व करोगे तो इसको हम निपटा सकते हैं। वर्ग और घन आपको पता पहले से ही है, 121 यानी 11 के रहमा 121 प्लस 2, तो जाहिर सी बात है 12 का रहमा 144 प्लस 2 है ना, ये 13 का है, ये 14 का है, जाहिर सी बात अगला 15 होना चाहिए। 15 रहमा 225 प्लस 2 इक्वल टू यू, है ना, ये सवाल है, लग जाएगा, अर्थात 2 to 7। कोई समस्या लिमिट डालेंगे। ये सवाल और ब्रांडेड सवाल है, जो पेपर में आया हुआ सवाल है, जो हम रख के आए थे आज। अच्छा, ये हमें रटा हुआ है, तो आप देखिएगा सवाल रटा है, बाकी लाजिक
देखा गया है। अब इसको देखो, अंकों को आप सेट करिए। 3 दूनी 6, 6 का नम 6, यानी अंकों का मल्टीप्लिकेशन करके लिखा गया है। 3 दूनी 6, 6 का नम 6, यानी इनको समस्त को मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया है। और 6 का डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 3, कितना, अर्थात 3 आएगा, आधा करोगे 3 आएगा। और इसको आप जस्ट 1/2 तो 3 आएगा। अगर 3 को लिखोगे तो 3 को सही स्वरूप में ऐसे लिखा जाता है, जिसके अंकों को पलटोगे 30 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? वैसे ही इसको निपटाएंगे। 6 सत्ते 42, 42 लिखा है, ये लिखा है 42 का आधा 21, कितना, 21, 21 के अंकों को जब पलटोगे तो 12 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? वैसे ही इसको भी देखोगे तो 8 गुना 72, 72 का आधा होता है 36, कितना, 36, 36 को पलटोगे 63 हो जाएगा, कितना, 63। इधर देखेंगे, अब 3 का नाम 3 और 0 से कोशिश करोगे 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात 0 का 0 ही होता है, और 0 को ये को पलटोगे 0 होगा। तो बढ़िया सवाल होता है, समझ पाएंगे? ये सवाल पेपर में आई हुई है, आज इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता है इतनी जानकारी आपको बेस्ट रूप से समझ में आई होगी। धन्यवाद।